हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश किसान समाचार। पूरे प्रदेश के 58,000 किसानों ने जो गेहूं का समर्थन मूल्य पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका समर्थन निरस्त कर दिया गया है। जानते हैं किस कारण से निरस्त हुआ है और किसने यह निरस्त किया है। प्रदेश में गेहूं की फसल बम्पर हुई है, क्योंकि गेहूं जब खेत में था उस समय मौसम मेहरबान हो गया था, इसलिए फसल की पैदावार बहुत ज़बरदस्त हुई है और अब किसानों को उसका मूल्य मिलना था, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई। जानते हैं वह क्या गड़बड़ी है और देखते हैं। यदि गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बिकेगा तो क्या होगा और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। यदि आपको खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश किसान समाचार। प्रदेश के 58,000 किसानों का गेहूँ समर्थन निरस्त। अब कैसे बेचे समर्थन मूल्य पर गेहूँ। 10 मार्च 2019 का अपडेट है। चलिए देखते हैं। इस साल श्योपुर एक जिला है प्रदेश का। श्योपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। बीते साल की तुलना में इस साल प्रदेश की दोगुनी जमीन पर गेहूं बोया गया, इसलिए पैदावार दोगुनी होने का अनुमान है। लेकिन यह गेहूं सरकार को बेचने में किसानों की फजीहत होने लगी है। ई उपार्जन केंद्र के पोर्टल ने एक झटके में मध्य प्रदेश के 58,068 किसानों का पंजीयन निरस्त कर दिया। ई उपार्जन पर गेहूं का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। ई उपार्जन एक ऐप है जिसे गूगल पर आप यदि सर्च करोगे www.mpiuparjan.government.in लिखोगे तो आपको यह पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको दिख जाएगी। आप वहां पे अपना किसान कोड डाल करके अपने फसल का पंजीयन देख सकते हैं, पंजीयन हुआ है या फिर निरस्त कर दिया गया है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस प्रकार से 58,068 किसानों का गेहूं का जो पंजीयन था वो निरस्त कर दिया गया है, यानी आधे लाख से ज़्यादा किसान समर्थन मूल्य पर अब उपज बेचने के लिए अपात्र हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश के 52 जिलों में से सबसे ज़्यादा 3,127 किसानों के पंजीयन मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा से हैं। वहीं सबसे कम 284 किसानों के पंजीयन सीधी जिले में निरस्त किए गए। मतलब सबसे ज़्यादा जो गेहूं का समर्थन मूल्य निरस्त किया गया है वह छिंदवाड़ा जिले से और सबसे कम वह सीधी जिले से है। श्योपुर जिले के 1,006 किसानों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए। श्योपुर की फिलोजपुरा सोसाइटी से जुड़े 100 किसानों के पंजीयन निरस्त हुए। अब दोबारा पंजीयन हो ही नहीं रहे हैं। अब यह किसान अब समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं कहां बेचे, कैसे बेचेंगे, इन्हें बोनस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब किसान अपील कर रहे हैं, चाहे वो कलेक्टर हो या फिर सरकार से हो। समझ में नहीं आ रहा है किसानों को और प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और इस समय सब चुनाव में बिजी है, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासनिक हो या फिर नेतागण हो। इसलिए किसान का जो काम है गेहूं समर्थन मूल्य के लिए वह अभी जस को तस पड़ा हुआ है। इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी में किसान अपने ट्रैक्टरों या ट्रकों से गेहूं खरीदी केंद्र पर ले जा रहे हैं, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मौसम ने दिया साथ, इसलिए प्रदेश में पैदावार हुई बम्पर। सर्दियों में मौसम भी गेहूं की फसल के अनुकूल रहा, इसलिए किसानों ने चना, धनिया व अन्य फसलों के बजाय गेहूं की फसल भी पैदा की। उदाहरण ऐसे समझिए, पिछले साल श्योपुर जिले में 406 मिलीमीटर बारिश हुई, तब 42,000 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं की फसल हुई थी। इस समय 1.5 लाख क्विंटल गेहूं श्योपुर में पैदा हुआ। इस साल बारिश का आंकड़ा 970 मिलीमीटर हुआ। किसानों को पानी मिला तो 85,600 हेक्टेयर में गेहूं की बोनी कर दी। पिछले वर्ष जो हुई थी 42,000 हेक्टेयर में और इस बार 85,600 हेक्टेयर में। तो इस प्रकार
हर ज़िले में फसल ज़्यादा बोई गई है, चाहे वो गेहूं हो या फिर अन्य हो। तो इस प्रकार से गेहूं की फसल प्रदेश में बम्पर पैदा हुई है। कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो श्योपुर में इस बार 4 लाख क्विंटल गेहूं होना सामने आया है, पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं की पैदावार बम्पर हुई है। अब इसमें पता चल रहा है कि पोर्टल का दोष है। पोर्टल का दोष तहसील और किसानों पर किसानों के पंजीयन निरस्त ई उपार्जन का पोर्टल कर रहा है। मतलब गेहूं का जो पंजीयन है वह ई उपार्जन एक पोर्टल है वह कर रहा है, जिसका दोष सभी लोग ई उपार्जन पोर्टल पे कर रहे हैं। तहसील व पटवारियों के साथ यह भेदभाव हो रहा है कि किसान समझ रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा में जितने भी अधिकारी हैं वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह ई पोर्टल की व्यवस्था है जिस पर गेहूं का पंजीयन होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर माथा थोप रहे हैं, लेकिन किसानों को सुविधा देना सरकार का काम है। ई उपार्जन जो ऐप बनाया है सरकार ने, यह गवर्नमेंट का ऐप है, तो सरकार को इस ऐप को ठीक करना होगा और जिन भी किसानों के पंजीयन नहीं हुए हैं या निरस्त कर दिए गए हैं उनका पंजीयन पुनः करवाना होगा। किसान ने चना बताया, बाद में तहसील या पटवारी के मार्फत उसे गेहूं बता दिया। रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों हो रहे हैं, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जैसे मैं एक किसान हूं और मेरे को चना बेचना है, मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था ई उपार्जन पर उस समय चना बता दिया, लेकिन बाद में फिर मैंने उस फसल को चेंज कर दिया, अर्थात चना की जगह गेहूं बता दिया। जब हम पंजीयन केंद्र पे पहुंचे तो उस समय हमारा जो रजिस्ट्रेशन चना का हुआ था वहाँ पर दिखा रहा है गेहूं। इस प्रकार से फसल चेंज होने के कारण ही यह जो पंजीयन है निरस्त कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से खबरें आ रही है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और यदि किसानों के पंजीयन निरस्त भी हुए हैं तो सरकार इस ऐप में डिजिटल के माध्यम से इसको सुधारे और पुनः जितने भी किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है या निरस्त हुआ है वह डबल से कराने की कोशिश करे। हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रिजेक्ट पंजीयन वाले वो 5 जिले हैं रकबे वाइज। छिंदवाड़ा में 3127 हेक्टेयर रकबा है, जिसमें 15,424 किसानों का जो पंजीयन है वह रिजेक्ट हुआ है। सिवनी में 3001 हेक्टेयर रकबा है और इसमें 17,977 किसानों का पंजीयन रिजेक्ट हो गया। वहीं बालाघाट में 2484 हेक्टेयर ज़मीन का रकबा है, जिसमें 5,114 किसानों का गेहूं का पंजीयन निरस्त हुआ है। वहीं राजगढ़ में 2,168 हेक्टेयर रकबे में 15,242 किसानों का पंजीयन रद्द हो चुका है। वहीं उज्जैन में 2017 हेक्टेयर ज़मीन में 13,497 किसानों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से कम रिजेक्ट वाले भी ऐसे ज़िले हैं जिनमें कम रिजेक्ट हुआ है। गेहूं का जो समर्थन मूल्य जो किसानों ने पंजीयन कराया था वो हैं सीधी, अशोकनगर, पन्ना, सिंगरौली, दतिया। यहाँ पे कम किसानों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं। सारी गलती ई उपार्जन की कह लो या फिर प्रशासन की कह लो। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न थोपे, और यदि ई उपार्जन ऐप की गलती है तो प्रशासन या फिर सरकार उसको दुरुस्त करा करके जितने भी किसानों के पंजीयन निरस्त हुए हैं उन्हें पुनः करवाने की कोशिश करें, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। किसानों की राहत के लिए सरकार दोबारा पंजीयन करे। नरेंद्र नागर किसान, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने अपील की है कि हमारा पंजीयन 1 फरवरी को हुआ था, जब हम वहां गए उसके बाद पता चला कि वहां पर हमारा पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार से कई किसान हैं जिन्होंने सरकार से अपील की है, और मैं वीडियो के माध्यम से भी कहूँगा सरकार
पुनः ई उपार्जन ऐप को दुरुस्त करवाएं और पुनः पंजीयन कराने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ई उपार्जन ऐप के लिए आपको गूगल पे जाना है और www.mpuparjan.government.in लिखना है। जैसे आप गूगल पे ये लिखोगे तो वहाँ पर एक वेबसाइट आएगी और उसी पे आप टैप करोगे तो आपको किसानों से संबंधित 2019-20 के लिए गेहूं का जो रजिस्ट्रेशन है समर्थन मूल्य पर, वहाँ पे एक आपको टैप करना है। वहाँ जैसे करोगे तो फिर एक किसान का जो रजिस्ट्रेशन है उससे संबंधित एक पेज आएगा। उस पर आप किसान कोड भी डाल सकते हो या फिर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फसल का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।